अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सरहद पार से दहशतगर्दी अब बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमसाया मुल्क की जमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये नाकाबिले कबूल है। फौज के जवानों की वतन के साथ वालेहाना मोहब्बत अनमोल है। बरादर हमसाया मुल्क के साथ बरादराना ताल्लुक और तिजारत चाहते हैं। शोहदा और उनके अहले खाना को खिराज तहसीन पेश करते हैं। हमसाया मुल्क को दावत देता हूँ कि आए मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काम करें। ये जो सरहद पार से जो दहशतगर्दी हो रही है, इसको अब हम मजीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन है और हम अपने हमसाया बरादर ममालिक के साथ इंतहाई अमन के माहौल में रहना चाहते हैं। बदकिस्मती से अगर हमसाया मुल्क की जमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये अब काबिल बर्दाश्त नहीं है। बरादर ममालिक हैं कि आए बैठें, मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ एक लाएमल तैयार करें, जिसके ऊपर हम संजीदगी के साथ और इंतहाई सिंसेरिटी ऑफ पर्पस के साथ उसके खात्मे के लिए मिलकर काम करेंगे। वो मेरी इस तजवीज़ को, मुखलसाना तजवीज़ को गौर से उसको लेंगे और मिलकर इंशाअल्लाह हम खित्ते को अमन का गहवारा बनाएंगे। कर्ज पाकिस्तान के लिए इंतहाई नुकसानदेह लेकिन मजबूरी है। IMF के नए प्रोग्राम की ज़रूरत है। मईशत को पैरों पर खड़ा करके कर्जों से जान छुड़ानी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अज़म दोहरा दिया। वफाकी काबीना इजलास में कहा, दोस्त ममालिक को कहा कि आपके साथ सरमायाकारी करना चाहते हैं। 2400 अरब के महसूलात की केसेस अदालतों और ट्राइब्यूनल्स में हैं। चार्टर ऑफ इकॉनमी के साथ यकजहती का चार्टर भी पेश करना चाहिए। बिजली गैस चोरी के खात्मे में मुज़ाहमत बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमने अपनी जो माशी जो फाउंडेशन है उसको हमने बहाल करना है, उसको हमने पाँव पे खड़ा करना है और कर्जों से जान छुड़ानी है। अभी तक मेरे जितने भी बरादर ममालिक और दोस्त ममालिक के एम्बेसडर्स हैं, उनसे मेरी जो मुलाकात हुई है, वाज़े अंदाज में उनको ये गुजारिश की कि हम अब आपके साथ सरमायाकारी, चाहे वो ज़रई फील्ड है, और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम कर्जों से जान छुड़ा लेंगे। चार्टर ऑफ इकोनॉमी, उसके बाद उसके साथ साथ हमें यकजहती का भी चार्टर पेश करना चाहिए। यकजहती और माशी तरक्की ये दोनों लाजम मलजूम हैं। 2400 अरब रुपए के महसूलात इस वक्त या ट्राइब्यूनल्स के पास हैं या अदालतों में वो उनके मुकदमात चल रहे हैं। मैंने लॉ मिनिस्टर साहब को गुजारिश की कि मेहरबानी करके इन ट्राइब्यूनल से मीटिंग करें और कहें कि इंसाफ की बुनियाद पर जल्द से जल्द फैसला करें। पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त की राहमार हो गई है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद कर्जे की किस्त जारी की जाएगी, जबकि IMF ने टैक्स नेट को तोसी देने और बिजली की चोरी रोकने का मुतालबा दोहरा दिया है। अगले कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात चंद महीनों में शुरू होने का इंदिया दे दिया गया। पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल की बेहतरी के लिए अहम पेशरफ। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया। IMF ने एलामिया जारी कर दिया। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदे की आखिरी किस्त के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलेंगे। यह रकम IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद मिलेगी। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान को टैक्स नेट को तोसी देना होगी, बिजली की तरसील बेहतर बनाना और चोरी रोकना होगी। एलामिया में कहा गया है कि अगले कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात चंद महीनों में शुरू होने का इम्कान है। आखिरी किस्त मिलने के साथ ही 3 अरब डॉलर का कलील मुद्दती कर्ज प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखा जा रहा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ सतह का मुआहदा हो गया। मार्केट में इसके क्या असरात हैं, तफसीलात जानते हैं कफील अहमद से। स्टॉक मार्केट में जो है वो आज तेज़ी का रुझान है और उसकी बुनियादी वजह जो है वो IMF के साथ जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो अब तय पा गया है और अगले महीने यानी कि अप्रैल के अंदर पाकिस्तान को जो एक साथ थी उसकी जो आखिरी किस्त है वो 1.1 अरब डॉलर की वो मिल जाएगी। ताहम उसकी जो मंजूरी होगी वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड करेगा। इस नंबर से इम्पैक्ट क्या है मार्केट के ऊपर, और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद यासीर साहब। यासीर साहब, किस तरह देखते हैं मार्केट को और इम्पैक्ट क्या आएगा, और अब आने वाले दिनों में जब पैसे मिल जाएंगे तो डॉलर की क्या जो कंडीशन होगी, किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, डॉलर भी नीचे आएगा और एग्रीमेंट भी जो है ये भी एक अच्छा साइन है। लेकिन मार्केट के अंदर इस वक्त आपके सामने वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम बिल्कुल भी मार्केट के अंदर हो नहीं रहा। तो ये फिल वक्त फ्रेश बाइंग तो कोई कर नहीं रहा। जो जिन इंस्टीट्यूशन वगैरह के अंदर माल वगैरह पड़ा हुआ है उन्होंने मार्केट को रोक के रखी है।
क्योंकि एक तो होता है ना कि पूरी मार्केट लेके चलना और सब फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह मार्केट के अंदर, तो ऐसा अभी फिल वक्त कुछ भी नहीं है। हाँ, इंस्टीट्यूशन वगैरह के पास माल जो पड़ा हुआ है वो लोग तेज़ी कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश इन्वेस्टर इस वक्त नहीं आएगा इस मार्केट के अंदर बाइंग करने के लिए। अच्छा जी, बहरहाल ये थे मोहम्मद यासीन साहब, जिनका कहना है कि एग्रीमेंट तो हो गया, यकीन कि उसके इम्पैक्ट जो है वो इस हद तक नहीं होंगे। ताहम मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो उनका कहना है कि इस वक्त जो है वो अगर जो डॉलर है उसमें कफील अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। और अब ये जानिए, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ जारी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया है। सऊदी वली अहद ने कहा कि सऊदी अरब मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। पाक सऊदी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद का यमामा पैलेस, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और ताउन को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। सऊदी वली अहद ने कहा सऊदी अरब मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। आर्मी चीफ ने हमायत पर सऊदी क़यादत से इज़हार तशक्कुर किया। जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद से भी मुलाकात हुई। आर्मी चीफ से सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद और नायब वज़ीर दिफा इंजीनियर तलाल अब्दुल्ला की भी मुलाकात हुई। बातचीत में दिफा और सलामती के हवाले से दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी मुआशी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड्स 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। ये इजाफा IMF से डील की वजह से हुआ है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड्स 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड्स के हवाले से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जारी। पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड्स 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। पाकिस्तान की IMF से डील के बाद डॉलर बॉन्ड्स में इजाफा हुआ। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक डॉलर बॉन्ड्स 2 सेंट बढ़कर 92.9 सेंट पर पहुँच गए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान को मुआहदे के मुताबिक 1.1 अरब डॉलर जारी किए जाएंगे। तहम पाकिस्तान और IMF का मुआहदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली गई है। उम्मीदवारों की फेहरिस्त जारी कर दी गई, जबकि इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर दाना महमूद उल हसन और फरजन हुसैन शाह मद्दे मुकाबल हैं, जबकि टेक्नोक्रेट सीट पर साक डार और राजा अंसर महमूद में मुकाबला है। खैबर पख्तूनख्वा में 42 उम्मीदवारों में 30 के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए गए। आजम सवाती, मुराद सईद समेत 12 के कागजात मुस्तरद हो गए। सेनेट इलेक्शन के लिए अहम मरहला मुकम्मल। स्क्रूटनी के बाद उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। इस्लामाबाद की 2 नशस्तों पर 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। जनरल नशस्त पर दाना महमूद उल हसन और फरजन हुसैन शाह मद्दे मुकाबिल। टेक्नोक्रेट की नशस्त पर इसाक डार और राजा अंसर महमूद के दरमियान मुकाबला। खैबर पख्तूनख्वा में 42 उम्मीदवारों में से 30 के कागजात नामजद की दुरुस्त करार दिए गए। टेक्नोक्रेट के लिए काजी अनवर, नूरुल हक कादरी, दिलावर खान के कागजात क्लियर हो गए। आसम सवाती, मुराद सईद समेत 12 के कागजात मुस्तरद हो गए। बलूचिस्तान में 28 उम्मीदवारों के कागजात नामजद की दुरुस्त करार पाए, जबकि 10 उम्मीदवारों के कागजात नामजद की मुस्तरद कर दिए गए। जनरल नशस्त पर साबिक वज़ीर आज़म अनवर उल काकड़ समेत 15 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर कर लिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने कहा है कि अवाम रिश्वतखोर अफसर की शिकायत करने के बजाय उसके सर पर ईंट मार दें और इसके बाद मेरे पास आएं। DI खान में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी हैं। अवाम ना खुद जहन्नुमी बने और ना मुझे बनने दें। और अब ये जानिए, पंजाब हुकूमत का तलबा को बाइक्स देने का मंसूबा तकमील की जानिब गामजन है। महकमा ट्रांसपोर्ट और पंजाब बैंक ने MOU पर दस्तखत कर दिए हैं, जबकि वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं कि बाइक्स की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ जल्द हो जाएगा। वक्त की बचत और सफ़र में आसानी तलबा की तालीमी इस्तेदादकार में बेहतरी का सबब बनेगी। तलबा की तालीम और सवारी पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी। सूबे के तलबा को जल्द मिलेंगी बाइक्स की चाबियां, वो भी आसान इकसात पर। 20,000 बाइक्स फरामी के MOU पर महकमा ट्रांसपोर्ट और पंजाब बैंक ने दस्तखत कर दिए। वज़ीर आला पंजाब ने भी तकरीब में शिरकत की। तलबा के लिए मुजव्वज़ा इलेक्ट्रिक और पेट्रोल बाइक्स का मुआयना किया। मरीम नवाज ने मोटरसाइकिलों के निर्ख पूछे और क्वालिटी चेक की। बाइक्स का रंग हुकूमत पंजाब के सब्ज लोगों के कलर के मुताबिक करने की हिदायत की। मरीम नवाज ने कहा कि बाइक के लिए तलबा
तलबा की रजिस्ट्रेशन का आगाज जल्द अज जल्द किया जाएगा। वक्त की बचत और सफर में आसानी तलबा की तालीमी इस्तादात कार में बेहतरी का सबब बनेगी। तलबा को 19,000 पेट्रोल और 1,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स बिलासूद माहाना इकसात पर दी जाएंगी। पेट्रोल बाइक की माहाना किस्त 5,000 और ई बाइक की किस्त 10,000 रुपए से कम होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना है कि बलूचिस्तान के हुकूक पर बंद कमरे में कोई समझौता नहीं होगा। बलूचिस्तान के नौजवानों के अंदर नफरत घोली जा रही है। रियासत मुखालिफ कहानियां सब बताते हैं लेकिन हकाइक कोई नहीं बताता। कोयटा में वज़ीर आला का कहना था कि अस्करियत पसंद दुबई और सिंगापुर से सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को गुमराह करते हैं। ये जंग अस्करियत पसंद और फौज की नहीं, हम सब की जंग है। बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सिंस डे वन 1947 से लेकर आज तक एक एंटी पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा टूल्स थे वो पहले दिन से मौजूद थे और परसेप्शन को रियलिटी से डिफरेंट तरीके से पेश किया गया है। हमारी यूथ को इतना पोल्यूट किया गया है कि उनका जो ट्रस्ट है, जहाँ हमारी गलतियाँ भी हैं, जहाँ हमारे गवर्नेंस में वीकनेसेस भी हैं, वहाँ प्रोपेगेंडा टूल्स का भी असर हुआ है। वहाँ उन प्रोपेगेंडा का भी असर हुआ है जो बैठ के बड़े मुनज़्ज़म और ऑर्गेनाइज तरीके से स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट की गई है। हम अपने राइट्स की बात करेंगे, हम अपने राइट्स नहीं छोड़ेंगे, हम उन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन कौन से फोरम्स यूज़ करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिए। कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स यूज़ करते हुए we will go for our rights, we will not compromise. I am telling you very straight on record, I will not compromise on anything. आपसे छुप के बंद कमरे में किसी के साथ जाके कोई डील करके नहीं आऊंगा। जो भी हमारे राइट्स हैं वो हम लेंगे इंशाल्लाह। इस्लामाबाद के तफरीही मकाम F9 पार्क में ज्यादती का एक और वाकया। मुलजिम साजिद 12 साल बच्ची को बहला फुसला कर F9 पार्क ले गया। मुतासरा बच्ची की वालदा की मुद्दत में थाना मारविला में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर से। जी अली शेर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फातिमा जिन्ना पार्क जो F9 पार्क के नाम से मशहूर है और ये इस्लामाबाद का सबसे बड़ा पार्क है। इस पार्क के अंदर मुख्तलिफ औकात में तकरीबन पिछले 1.25 साल में 3 बड़े वाक़यात हो चुके हैं। इसमें सबसे बड़ा जो वाक़या था जो बहुत ही खौफनाक था और वो वाक़या था जिसमें एक बच्ची के साथ 2 नौजवान जो थे उन्होंने ज़्यादती की थी, रैप किया था और उसके बाद जब वो मुल्ज़मान पकड़े गए तो उसके बाद जो है उन्होंने एतराफ़ किया और मीडिया के सामने एतराफ़ किया कि वो 32 से ज़ायद लड़कियों के साथ इसी F9 पार्क में जो है वो जिनसी ज़्यादती कर चुके हैं। इसी तरह से ये जो वाक़या है ये वाक़या 16 मार्च को पेश आया और 18 को इसकी FIR दर्ज हुई है। फिर इनको पिम्स में मेडिकल के लिए भेजा गया। मेडिकल की रिपोर्ट तो अभी नहीं आई, ताहम इस्लामाबाद पुलिस जो है उसने साजिद नामी जो मुलज़म है उसको गिरफ़्तार कर लिया है। बच्ची की उम्र जो है वो 12 साल है जो FIR के मुताबिक, और जो FIR है वो बच्ची की वालदा की मुद्दत में दर्ज की गई है। ये लोग जो है ये खानेवाल के इलाके के हैं, खानेवाल के रिहायशी हैं। खातून जो हैं वो तलाक याफ्ता है और अपने बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती हैं और यहाँ पे उनका ये कहना है कि साजिद नामी नौजवान जो है जो उनके जानने वाले ही हैं, उसकी सिस्टर जो है वो मेरी बेटी को अपने घर लेके गई शाम 6:30 बजे और उसके बाद उनका भाई जो है साजिद वो उनको मोटरसाइकिल पे F9 पार्क ले गया। जब वो 11 बजे वापस आई रात को तो उस वक्त उसने रोते हुए बताया कि उसके साथ क्या वाक़या पेश आया है। इसी तरह का F9 पार्क में एक और वाक़या जो है वो पेश आया। एक नौजवान को गिरफ़्तार किया गया था और वो ख़वातीन को देखकर नाज़ेबा हरकत करता था, उसको गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करने के बाद उसने भी एतराफ़ किया कि वो बहुत अरसे से यही हरकतें कर रहा है। लेकिन इस्लामाबाद की जो पुलिस है, ख़ास तौर पे IG इस्लामाबाद जो पढ़े लिखे हैं डॉक्टर अकबर नासिर साहब, उनके 1.25 साल में F9 पार्क में इस तरह के वाक़यात का होना, अली शेर बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि ख्वाजा आसिफ को PTI से मुफाहमत और पीपल्स पार्टी से निजकारी की हिमायत की उम्मीद। कौमी इशूज़ पर मुफाहमत होनी चाहिए कहा गया कि मज़ीद कहा कि मुफाहमत करना अच्छे पाकिस्तानी की निशानी है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अवाम पर बिजली गैस की कीमतों में 24 किस्म के टैक्सों के तहत बोझ है। बुनियादी मसला है कि हज़ारों अरब की टैक्स चोरी हो रही है, 900 अरब की बिजली चोरी हो रही है, इसी तरह गैस चोरी हो रही है। $10 बिलियन की चोरी सिर्फ सिगरेट की होती है। 800 अरब रुपए PIA पर कर्ज चढ़ चुका है। साल 2023 में दुनिया के आलूदा तरीन ममालिक में पाकिस्तान को दूसरा बदतरीन आलूदा मुल्क करार दे दिया गया है।
शहर लाहौर दुनिया का 5वां आलूदा तरीन शहर बन चुका है, जहां पर आलूदा ज़रात की मिकदार 99.5 माइक्रोग्राम फी मकफिट बताई जाती है। कराची में भी शहरी गले की सोजिश, बुखार और तकलीफ दे खुश खांसी में मुब्तला हो गए। आलूदगी के बायस पाकिस्तानियों की औसत उम्र में 4 साल कम हो गए हैं। हमसाया ममालिक भारत और बांग्लादेश भी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल है। साल 2023 में दुनिया के आलूदा तरीन ममालिक में पाकिस्तान दूसरा बदतरीन आलूदा मुल्क करार। शहरी गले की सोजिश, नज़ले, बुखार, फेफड़ों के कैंसर, दमा, सांस के अमराज और सर के शदीद दर्द में मुब्तला हैं। शहर लाहौर दुनिया का 5वां आलूदा तरीन शहर बन गया, जहां आलूदा ज़रात की मिकदार 99.5 माइक्रोग्राम फी मकब मीटर तक है। पाकिस्तान में हवा में नुकसानदेह ज़रात की मिकदार जो इंसानी गुर्दों को नाकारा बनाती हैं, वो 73.7 माइक्रोग्राम फी मकब मीटर है। यही वजह है कि कराची समेत मुल्क भर में बच्चे और बड़े इंतहाई तकलीफ दे खुश खांसी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा तशवीशनाक हकीकत ये है कि इस फिजा में जिंदगी गुजारने वाले पाकिस्तानियों की औसत उम्र से 4.25 साल कम हो रहे हैं। WHO और स्विस रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में आलूदगी में तबाहकुन इजाफा गुज़िश्ता साल हुआ है। बांग्लादेश और भारत में ये सूरत हाल इससे ज्यादा तशवीशनाक है। भारत आलूदा तरीन ममालिक में 3रे नंबर पर है। इस्लामाबाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से तलबा के वफ्द में शामिल स्टूडेंट ने अपनी सालगिरह फैसल मस्जिद में मनाई। तलबा का कहना था कि पहली बार पाकिस्तान आकर मालूम हुआ कि यहाँ के लोग और तारीख दोनों शानदार है। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद अली जा की रिपोर्ट में। दुनिया की 5वीं बड़ी मस्जिद फैसल मस्जिद में हम मौजूद हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हमारे हमरा मौजूद हैं। मुझे अभी बताया गया है कि इलाफ जो स्टूडेंट है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, इनकी आज सालगिरह भी है, तो हम पूरे पाकिस्तान के बिहाफ पे इनको सालगिरह भी विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। वेरी आई विश दिस बर्थडे विल बी रिमेम्बरेबल फॉर यू, इजंट इट? यू बीन हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस। Thank you for having me. English okay? Yeah, thank you for having me. This is my first time in Pakistan physically, but I've come here before many times spiritually. I announce myself as an honorary Pakistani. It's such a pleasure to be here, and bahut shukriya for having me. Any message you want to give to the outer world? Come to Pakistan. It's a beautiful country. The food is great, and the people are so friendly. बहुत शुक्रिया। इनका ये कहना है कि लोग बहुत अच्छे हैं, खाना बहुत मज़े का है, और एक पाकिस्तानी निजात हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं से जानते हैं कैसे इनको कायल किया, कैसे ये तहरीक शुरू हुई और कारवां बनता गया। जी, अस्सलाम वालेकुम। This is a very special experience to be here today. Coming from overseas, coming from abroad, it's a very special time to be here in Pakistan. It's about how you persuade them to come here and visit Pakistan. I think when we have students from Pakistan at Harvard University, notably we have some of our trip organizers here, Ahmed and Sadiq, and for them to share their experiences about their upbringings makes everybody very curious and grants us the opportunity to come to this beautiful country. बहुत शुक्रिया साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनकी राय आपने जानी। इनका ये कहना है कि जो वहाँ पर पाकिस्तानी दूत थे, उन्होंने जब अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस फॉरेनर स्टूडेंट के साथ शेयर किए तो उनका दिल किया कि वो भी पाकिस्तान विज़िट करें, और यही वजह बनी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं और पाकिस्तानी कल्चर से। बहुत शुक्रिया। माहीगीरों पर किस्मत मेहरबान हो गई। गहरे समंदर में शिकार के दौरान करोड़ों रुपए मालियत की सिवा मछली हाथ लग गई। मछली की मालियत 15 करोड़ से ज़ायद बताई जाती है। कच्चे के इलाके में मखफियों की तलाश के लिए पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन जारी है। कनकोट में मुकाबले में एक डाकू मारा गया। डाकुओं के मुताबिक ठिकानों को आग लगा दी गई है। स्कूल टीचर अल्लाह रखियो के कत्ल का मुकदमा 60 डाकुओं के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। घोटकी में भी पुलिस की मखफियों की बाजियाबी के लिए कोशिश है। रहीम यार खान में 3 शहरियों के हनी ट्रैप अगवा को नाकाम बना दिया गया। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर्स कच्चे में डाकुओं के पक्के डेरे पुलिस के लिए दर्द सर बन गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फिर कमर कस ली। कनकोट में पुलिस और रेंजर्स के जवानों ने कच्चे के इलाके को घेर लिया। पुलिस और डाकुओं के फायरिंग के तबादले में हस्सू बंगाली गैंग का अहम कारिंदा शरीफ बंगाली मारा गया। एक डाकू जख्मी हुआ जिसे साथी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने डाकुओं के मुताबिक ठिकानों को आग लगाकर मिसमार कर दिया और कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। स्कूल टीचर अल्लाह रखियो के कातिल का मुकदमा 2 रोज बाद 7 डाकुओं के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। रहीम यार खान में पुलिस और इंटेलिजेंस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 3 शहरियों के हनी ट्रिप अगवा को नाकाम बना दिया। घोटकी में भी पुलिस के जवानों ने डाकुओं के गिर्द घेरा तंग कर दिया। मुगवियों की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं।
यौम पाकिस्तान के मौके पर बीजिंग में पाकिस्तानी सफारत खाने में इस्तकबालिया का एहतमाम हुआ। 84वीं यौम पाकिस्तान की मुनासबत से मुनक़िदा इस्तकबालिया में मुतादिद आला चीनी हुकाम, रिहायशी सफ़ीरों, सफारतकारों, पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अरकान, चीनी सरकारी और निजी इदारों के नुमाइंदों, दानिश्वरों और मीडिया के अफराद ने शिरकत की। अवामी जमहूरिया चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा मिस्टर सिन बेडोंग ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से इस्तकबालिया में शिरकत की। चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी ने कायद-ए-आज़म को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। दुनिया भर में आज खुशी का दिन मनाया जा रहा है। 137 ममालिक में फिनलैंड का खुश कौमों वाले ममालिक में पहला नंबर, जबकि पाकिस्तान का 108वें नंबर पर शुमार किया गया है। और इसी के साथ बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।